गंदगी फैली हुई है, भारतीय राजनीति में जो गंदगी फैली है और जो ये तानाशाही चल रही है, इसको पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना यह है और मेरा कहना भी है और मेरा सुझाव भी है कि कांग्रेस को इसलिए इस अवसर का फायदा उठाते हुए इन्हें सारे विपक्ष को इकट्ठा करना चाहिए, चाहे वो पार्टियां रीजनल पार्टियां हो, नेशनल पार्टियां हो, चाहे इसके अलावा छोटी पार्टियां हो, ऐसी भी पार्टियां जिनका कोई ना एमएलए है, ना कोई एमएलसी है, ना कोई एमपी है, ना ही कहीं कोई किसी का काउंसलर है, ऐसी भी पार्टियों को, और इसके अलावा उन पार्टियों की भी जो सक्रिय है, लगातार संघर्ष कर रही हैं, बेशक उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली, और इसके साथ साथ वो सामाजिक कार्यकर्ता जो सरकार की तानाशाही के खिलाफ सीना तान कर खिले हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करके सम्मान देते हुए, जिम्मेदारी देते हुए जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी के पास वकीलों की फौज है, वो ऊपरी अदालत क्यों नहीं गई? क्या राहुल गांधी नखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह एक तो जुमला है यार आपका कि नखून कटाकर, बात ये नहीं। एक कानूनी प्रक्रिया है, आप एकदम ऊपर नहीं जा सकते। अगर नीचे से सजा हुई है मजिस्ट्रेट के यहां से, तो उसका तरीका है कि आप अपील में सेशन कोर्ट में जाएंगे, 30 दिन का उसका समय होता है, और मजिस्ट्रेट ने 30 दिन के लिए अपना सेंटेंस जो सजा है वो सस्पेंड कर दी है और उनको राहुल गांधी को बेल दी है। और मुझे उम्मीद है कि, उम्मीद भी क्या है, कहने की भी जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से ये जो हफ्ता शुरू होगा, मुझे लगता है इसी हफ्ते में वो लोग अपील फाइल करेंगे, और उसके बाद वहां अपील के साथ साथ में एप्लीकेशन लगेगी, सेंटेंस जो सस्पेंड रखा जाए और साथ ही उनको बेल दी जाए, और उन्हें बेल भी मिलेगी और सेंटेंस जो सस्पेंड रहेगा। अब बाकी उसके आगे जो क्या स्थिति होगी वो लीगल प्रोसेस है, उसी तरह से वो किया जाएगा। एकदम ऊपर जाने की जरूरत इसमें नहीं है। हाँ, ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी इसमें जो मेंबरशिप वाली जो सदस्यता रद्द की गई है इसमें, लेकिन पहले अपील करना, देन उसके बाद में वो सीढ़ी आगे शुरू होगी। सर, कांग्रेस विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही है? कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ती है? तो राजनीतिक सियासत में क्यों तब्दील कर दिया? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए राजनीतिक सियासत में? हाईकोर्ट चले जाना चाहिए। नहीं, हाईकोर्ट क्यों चले जाना चाहिए? सेशन कोर्ट में जाना चाहिए, सेशन कोर्ट में जाएंगे वो, इसमें कौन सी बात है? उन्होंने कहा भी है कि अभी हम जो, क्योंकि गुजराती में मुकदमा है, ये जो जजमेंट है गुजराती में आया है और लगभग शायद 170-175 पेज का जजमेंट है, उसको ट्रांसलेट वो करा रहे हैं, उसके बाद में वो सारी लीगल उनके पास जो ऑप्शन है उसको सबको अवेल करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो ये सारी कार्रवाई की जा रही है और इस सबके पीछे जो कुछ है, और है क्या, याराना क्या है, वो कहते हैं ना, गब्बर साहब कहते हैं बहुत ही याराना लगता है, तो अडानी से बड़ा याराना है ना मोदी जी का, वो याराना क्या है? और उस याराना के पीछे जो शेल कंपनी बनाई गई मॉरिशस में, उस मॉरिशस की शेल कंपनी एलारा कैपिटल, उसमें 20,000 करोड़ रुपए किसका है? जो अडानी डिफेंस के माध्यम से इसरो और डीआरडीओ में जो ठेका लिया गया उसमें लगा है। ये है ना बात सारी की सारी? तो इसको बताना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। अब सदस्यता आपने खत्म कर दी तो सड़क पे लड़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, लेकिन सबको साथ लेके। तो इसमें लड़ाई दोनों ही तरह की होगी, लीगल भी और आंदोलन के रूप में भी। सर, राहुल गांधी ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर जो है, जो बायो है, उसको चेंज किया, उसमें लिखा है कि, अरे क्या बोलता है, डिस्क्वालीफाइड। ये तो ईमानदारी है यार। अगर कोई व्यक्ति एक अलग तरीके का सेंटीमेंट पैदा किया जा रहा, नहीं, सेंटीमेंट्स पैदा नहीं किया जा रहा, लोगों को सच से रूबरू कराया जा रहा। ये तो नहीं है ना कि आप हैं तो मैट्रिक पास या फेल, देश के प्रधानमंत्री हैं और आप डिग्री दिखा रहे हैं, और डिग्री दिखाने के लिए गृहमंत्री आ रहे हैं जो बीए की डिग्री ये रहे, जो एमए की डिग्री ये रही, आप वो दिखा रहे हो, और हकीकत में हो क्या तुम? मैट्रिक पास या फेल ये भी पता नहीं है, इसीलिए अनपढ़ कहा जाता है, इसलिए आप करण थापर के जो इंटरव्यू से छोड़ के भाग गए। आप भाजपा कह रही राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। इस देश में सबसे ज्यादा ओबीसी का अपमान किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरी भाजपा गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने। एक बनिए ने अपने आप को मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपनी उस जाति को ओबीसी में रखवा लिया, और उसके बाद वो ओबीसी बन गए, और उस ओबीसी सेंटीमेंट का फायदा लेते हुए पूरे देश में प्रचार किया, भैया ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी प्रधानमंत्री। और है क्या वो आदमी? हकीकत में है क्या? वो सवर्ण समाज का, बनिया समाज से है व्यक्ति, उसका लाभ लेते हुए वो सब सारी चीजें की गई, और उसका लाभ लिया गया देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए, उसका लाभ लिया गया ना, और उसके बाद लगातार वो सारी चीजें। अब मैं आपको बताता हूं ओबीसी का अपमान किया। ओबीसी का अपमान किसने किया? ओबीसी समाज के लोग सालों से ओबीसी की जनसंख्या की जनगणना हो, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। मोदी ने बिल्कुल सरेआम साफ मना कर दिया कि नहीं होगी जनगणना, जातिगत जनगणना नहीं होगी। ओबीसी की डिमांड है ना ये। ओबीसी की आबादी मंडल कमीशन के हिसाब से 52% है, उस 52% में 27% आरक्षण दिया। अगर मोदी ओबीसी है और मोदी ओबीसी का वाकई में सम्मान करते हैं तो 27% को बढ़ा के 52% करना चाहिए था, नहीं किया ना। लेकिन किसका किया?
सवर्ण समाज के उन लोगों का किया जिनको कहा गया कि ये आर्थिक रूप से जो है कमजोर हैं, और संविधान के विरोध में जाके आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सवर्ण समाज के लोगों के लिए किया नहीं किया? तो कहां से है वो ओबीसी? किसका अपमान किसने किया? ओबीसी का अपमान मोदी ने किया। इसके अलावा जो आरक्षण 27% है, उस 27% आरक्षण में आज की तारीख में 9 या 10% आरक्षण जो मुश्किल से भरा हुआ है, ओबीसी का अपमान प्रधानमंत्री मोदी ने किया, लगातार किया। राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी तो इतना ही कहा है ना कि भाई जितने भी हैं ये जो आपका नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सारे चोरों के नाम के पीछे जो मोदी लगा हुआ, इतना ही तो कहा। ये कहां है? और आप इसमें देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने प्रणेश करके है ना, प्रणेश मोदी, जितने गुजरात में सूरत कोर्ट में मुकदमा किया, उसका नाम लिया नहीं लिया ना? आईपीसी के नहीं, सारे मोदियों को चोर नहीं कहा, ये गलत आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जितने भी चोर हैं सबके नाम के पीछे मोदी क्यों? ये है भाषा उनकी। अगर वो ये कहते कि सारे मोदी चोर हैं, देन अलग बात होती। उन्होंने कहा कि ये जो सारे के सारे चोर हैं, इनके नाम के पीछे मोदी क्यों? इसी में अगर कहा जाए, जो लोग ये कहते हैं कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं, उन पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल नहीं होगी उन पर कार्रवाई कौन करेगा? कौन करेगा कार्रवाई? करने वाले तो यही है। तो चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, सब कुछ इनको अपने हिसाब से चलना है। ताकत आज उनके हाथ में, ताकत के नशे में मस्त है, तानाशाही माहौल बना रखा, सब कुछ कर रहे हैं। सर इसी वाले मुकदमे में, जो राहुल वाला जो मानहानि का मुकदमा है, इस मुकदमे में आप भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जो सेक्शन है मानहानि का, डिफेमेशन का, सेक्शन 499 में उसकी डेफिनेशन दी गई, परिभाषा दी गई, उसे आप पढ़ो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसमें साफ है कि जिस व्यक्ति का अपमान किया जा रहा है उसका नाम उसमें होना चाहिए, तभी तो पता लगे कि उसका नाम लेके कहा गया है। उसका प्रणेश मोदी का तो नाम भी नहीं है, कैसा एंटरटेन कर लिया कोर्ट में? सर क्या आपको लग रहा है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है? अगर आजादी है तो सवाल यह है सर, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस देश में जान को हथेली पर लेकर संघर्ष करने वाले, सरकार के खिलाफ बोलने वाले, अपनी आजादी को बरकरार रखने के लिए लगातार लड़ने और आंदोलन करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। सर पिछले वो लगातार बोलते हैं, लड़ते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। सर पिछले उस समय में जिस तरह से देखेगा कि बोलने पर मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, बोलने पर ट्रोल गाली दे रहा है, बोलने पर नौकरी चली जा रही है, बोलने पर फिल्मों का बहिष्कार हो जा रहा है, बोलने पर पुलिस घर आ जा रही है, बोलने पर कोर्ट सजा दे रहा है, बोलने पर लोकसभा विधानसभा की सदस्यता जा रही है, तो ये कैसी आजादी है? भैया पूछने पर भी तुम भूल गए। तुम्हारी जैसे एक साथी पत्रकार ने एक मंत्री से उसे सवाल पूछ लिया, अभी की तो बात है 3-4 दिन पहले की, उसे पकड़ के थाने में बुला के उसकी पिटाई करवाएगी, मुकदमा हुआ उस पर, हुआ नहीं हुआ? तो मैं यही कह रहा हूं कि वर्तमान मोदी सरकार हर उस व्यक्ति की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है जो व्यक्ति सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, जो उस व्यक्ति का अधिकार है, जो संविधान ने उसको अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग करते हुए सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना गलत नहीं है, यह संवैधानिक हक है और लोग अपने संवैधानिक हक का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं करता हूं। सर जिस तरीके से विपक्ष में एकजुटता की बात की जा रही है, लेकिन जो राहुल गांधी पे केस वो तो मानहानि का मामला है, और केजरीवाल में जो 2 मंत्री है वो उनको भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर गए, चाहे वो आरजेडी और लालू यादव, ये तमाम पे जो केस चल रहा है, तो ये लोग क्यों साथ दे रहे राहुल गांधी? इन पे तो भ्रष्टाचार के आरोप है और राहुल गांधी पे मानहानि का मामला है। बात ये नहीं है इन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, आप इसके पीछे जाओ। आप राहुल गांधी ने, आप देखिए कि संसद में क्या सवाल पूछा राहुल गांधी ने पूछा, भाई बताओ याराना क्या है तुम्हारा? अडानी से तुम्हारा याराना क्या है? तुम जहां जहां यात्रा में गए वो तुम्हारे साथ में गया, अगर साथ में नहीं गया तो तुम्हारे बाद में गया, जिस देश में गया वहां से व्यापारी की जो है उसको लाभ मिला। ये सब जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या है? और फोटो भी दिखाई अडानी के जहाज में बड़े कंफर्टेबली बैठे हुए, ये दिखाया नहीं दिखाया? यही तो था। वो जो सवाल पूछे वो सारे सवाल एक्सपंज कर दिए गए। भारतीय इतिहास में, भारतीय संसदीय इतिहास में ये अपने आप में बहुत ही एक गलत फैसला है, और जो किया गया है ये भी अपने आप में एक रेयर है। बिल्कुल जिस तरह, भाई आप सवालों के जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है? और आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री बोल के चले गए, प्रधानमंत्री ने जो सवाल पूछे गए उन पे एक भी जवाब नहीं दिया, सारी एक्सपेंस कर दी गई। और इसके बाद और देखिए मजेदार बात, जो कल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा कि जब ये बात होगी तो मैंने जो सवाल पूछे थे उनके पक्ष में सारे सबूत, सारे तथ्य, सारे डॉक्यूमेंट एक लिखित में मैंने उनको, अपने बयान की लिखित में मैं उनको एप्लीकेशन दी, उनको दी लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि तुम मेरे से सवाल पूछना चाह रहे हो, ये कह रहे हो मैं माफी मांगू, तो मुझे बोलने का मौका दोगे कि नहीं दोगे? ये तो मेरा अधिकार है, एक सदस्य होने के नाते अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा, तो आप मुझे वो अधिकार, मुझे क्यों नहीं देते आप मौका? तो कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष कि भाई मैं तो नहीं दे सकता, तो मैं तो नहीं दे सकता। ये स्थिति कितनी गंभीर है, आप इसके पीछे की स्थिति नहीं समझे। ये कितनी गंभीर है कि लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको लोकसभा की कार्रवाई को चलाने का पूरा अधिकार है, कोई उस पर रोक नहीं है,
और वो ये कह रहा है कि मैं तो मौका नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता भी मौका आपको? सर प्रियंका ये जो स्थिति है, इसका मतलब यह है कि संसद के अंदर ही लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है। और अफसोस यह है कि लोकसभा अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं। जरा पीछे चले जाओ, लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी भी रहे। सोमनाथ चटर्जी कम्युनिस्ट पार्टी से थे, लेकिन जब एक मौका ऐसा आया और कम्युनिस्ट पार्टी उस समय एक मसला था उसके विरोध में थी, लेकिन और वो चाहती थी कि इस पर जो है वो उनका फेवर करें सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया नहीं, और निष्पक्ष लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए जो सही था वो उन्होंने किया। लेकिन यहां लोकसभा अध्यक्ष मैं तो नहीं दे सकता। यह परिस्थिति गंभीर है, यह है लोकतंत्र का असली खतरा, यह है लोकतंत्र की हत्या। इसलिए सारे विपक्ष का साथ आना, ये सारे के सारे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं देश का प्रधानमंत्री ही बेईमान और भ्रष्ट है। अब तो सभी कह रहे हैं, मैं तो 4 साल पहले से कह रहा हूं, है नहीं है? तो जब जांच होनी है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबकी जांच होनी चाहिए। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? 20,000 करोड़ रुपया किसका, एलआर कैपिटल में किसका लगा? क्या मोदी का पैसा? वो प्रधानमंत्री, अब यूं कहता हूं, क्या वो पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है? अगर जवाब नहीं दोगे तो यही उसका अर्थ निकाला जाएगा, नहीं तो तुम तो बताओ किसका पैसा है वो। यह स्थिति, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए सारे विपक्ष का साथ आना, जिससे देखो विपक्ष के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मैक्सिमम 95% मुकदमे विपक्ष के ऊपर, 95% एफआईआर विपक्ष के ऊपर। जबकि एक पूरा अगर बीजेपी को देखें तो एक तरह से गढ़ है भ्रष्ट लोगों का। जिस भी पार्टी में कहीं कोई भ्रष्ट है, बीजेपी में आ गया, बस धुल गया वो, उसके खिलाफ सारे मुकदमे, सारी जांच बंद कर दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी जाती है, मुकदमे उनका खत्म कर दिए जाते हैं। माफी मांग लेते ना, पीछा छूट जाता। अबे कोई बच जाती। बहुत बढ़िया जवाब दिया ना। मैं राहुल गांधी के जवाब को दोहरा रहा हूं कि जब पूछा गया उनसे कि मैं माफी मांग ले, कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। गांधी माफी नहीं मांगते, तो इससे बढ़िया कौन सी बात? क्यों माफी मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के इस देश के प्रधानमंत्री को, जिसने इस देश के संविधान की शपथ लेकर संविधान को खत्म करने का बहुत ही गंभीर, बड़ा ही घिनौना काम किया है, लोकतंत्र को खत्म करने का घिनौना प्रयास किया है, उसको माफी मांगनी चाहिए। सर प्रियंका गांधी कह रही है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, डाल दो मुझे भी जेल में। अब कह रही है प्रियंका जी, अब कह रही है। आप अपनी वीडियो देखिए, कब से आप कवर कर रहे हैं मुझे, कितने समय से मैंने कितनी बार कहा कि देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कायर है। आज से कहा, वो आज कह रही है। अच्छी बात, कम से कम इतना साहस तो किया कि वो कहने की हिम्मत कर सके कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। और इसमें गलत कहां कहा? मैं तब भी कहता था, अभी फिर कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री 9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे, एक भी प्रेस के जवाब न दे, एक भी, कायर नहीं है तो क्या है? और जो अपनी छवि को बनाने के लिए लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार अपने पूंजीपति मित्रों के पैसे से उनकी जो और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए एक झूठ का आडंबर बना रहा है। क्या कहा जाएगा इसको? देश का प्रधानमंत्री कौन है? कायर है। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, अनपढ़ और कायर। खैर, कहा उनको बधाई, प्रियंका जी को बधाई, उन्होंने कहा। तो सर जो मोदी को गाली देगा आप उसको बधाई देंगे? गाली, ये गलत बात, ये आपकी गलत बात। कोई गाली नहीं किसी ने दी है, जो सच है वो सच है। मोदी का, प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है। जो प्रधानमंत्री देश का अपमान करता हो, उसको जो वो है उस बात से संबोधित करना। जब पाकिस्तान के लोगों को पता चलेगा कि देश का, भारत का प्रधानमंत्री कायर है, तो क्या छवि जाएगी? वो एक अलग चीज है। पाकिस्तान को पता है, दुनिया को पता है। पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को पता है ये सारी चीजें, वो एक अलग बात है। सर बीजेपी कह रही है हमने नया ट्रेंड लेकर आए हैं। जब केजरीवाल सरकार विपक्ष में थी तो शीला दीक्षित को लगातार घेरती थी करप्शन के मामले में, लेकिन जब सत्ता में आए केजरीवाल तो उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, ईडी के छापे लगाए ना सीबीआई के। लेकिन अब भाजपा कर तो रही है सब पे कार्रवाई, तो भाजपा ने ये ट्रेंड चेंज किया है। ईडी किसके हाथ में है? केजरीवाल के या मोदी के? इनकम टैक्स किसके हाथ में? आईटी इनकम टैक्स किसके हाथ में? केजरीवाल के या मोदी के? सीबीआई किसके हाथ में? केजरीवाल के या मोदी के? ये तीनों चीजें मोदी के हाथ में है ना, तो इनका इस्तेमाल मोदी करेगा, केजरीवाल कैसे कर लेगा? लेकिन मैंने बताया ना कि अनपढ़ प्रधानमंत्री की पूरी टीम ही अनपढ़ लोगों की सरकार नहीं करती कार्रवाई। भाजपा, ये अमित शाह ने खुद कहा है। अमित शाह ने जो कहा है और जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बेईमानों का गढ़ होते हुए भी बीजेपी, भ्रष्ट लोगों का गढ़ होते हुए भी कार्रवाई केवल विपक्ष के खिलाफ हो रही। हाँ, उनकी ईमानदारी होती और हम भी और पूरा देश सपोर्ट करता इस बात को कि अगर देश से बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, चाहे जिस पार्टियों में, खुद उनकी पार्टियों में है, सबके खिलाफ जांच होती, सबके खिलाफ एफआईआर होती, सबको उठा के जेल में डालते। समझ में आती बात कि आप निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हो, लेकिन नहीं कर रहे आप तो बहुत ही सिलेक्टेड रूप में कर रहे हो ना, सिलेक्टेड रूप में। और उनका इस्तेमाल केवल ये भी नहीं है, एक आध को छोड़कर बाकी किसी को जेल भी नहीं भेज रहे आप, जेल भी नहीं भेज रहे आप। उनके खिलाफ जांच करवा दो, अपने साथ में मिला ले तो उनके पाप धुल जाते हैं।
या उनके पास पैसा है, उस पैसे को बटोर लेते हो। सर, उत्तर यही प्रदेश तो है। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है कि ये देश का अपमान करने वाले सत्याग्रह करेंगे। कौन सा देश का अपमान करने वाले? मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश जातिवाद फैलाने वाले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाँ, जातिवाद और धर्म जितना बीजेपी वाले फैला रहे हैं इतना कोई नहीं फैला रहा। एक पोस्टर आपने पूरी दिल्ली में देखा होगा, पूरी दिल्ली में देख रहे होंगे, पूरी दिल्ली पाट कर रखी हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री का फोटो है। इन्वेस्टर समिट हुआ नहीं हुआ? उस समिट की लगातार पूरे दिल्ली में, दिल्ली के तो मैं कह रहा हूं तो पूरा देश ही पाट रखा होगा, पूरे देश में यह स्थिति है। और क्या लिखा हुआ है उसमें? 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या ये तो योगी जी की बात कर रहा हूं। योगी तो सन्यासी हैं, योगी हैं, एक मटके मठाधीश हैं, मुख्यमंत्री है प्रदेश के। हिम्मत है तो सच बता दे कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, बताए ना कितना इन्वेस्टमेंट। और कहा है 93 लाख प्लस, पोस्टर में लगा हुआ है 93 लाख प्लस ये रोजगार के अवसर। 93 लाख प्लस कितने मिले हैं बताया ना? तो झूठ फैला रहे हो आप, साधु होके, सन्यासी होके, योगी होके, एक मठ के मठाधीश होके, मुख्यमंत्री होके, चारों तरफ, और प्रधानमंत्री को साथ में ले हुआ। और प्रधानमंत्री का साथ में होना और झूठ में साथ होना ये तो कोई नई बात ही नहीं कि प्रधानमंत्री से सुबह शाम तक झूठ ही बोलते हैं। सो ये लोग कहेंगे, ये बताएंगे कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। दूसरी बेटी है यार।